हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम पार्टिकल इन 1D बॉक्स कर रहे थे, उसी के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है फीचर्स ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ओके, तो सबसे पहला मेरा जो आएगा वो ये आएगा, द लेंथ ऑफ बॉक्स, द लेंथ ऑफ बॉक्स, द लेंथ ऑफ अ बॉक्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। क्या लिखा है मैंने कि द लेंथ ऑफ बॉक्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, क्या होगा, वेवलेंथ होगा। आप चाहो तो इसकी जगह शुड भी लगा सकते हो, ऐसा होना ही चाहिए। दैट इज द लेंथ ऑफ अ बॉक्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। दैट इज, क्या बोलूंगी, ये जो मेरा लेंथ आया है, लेंथ क्या आएगा, एन लैम्डा बाय 2 आता है। ठीक है, क्या होता है, मेरा लैम्डा का मल्टीपल होता है। इसी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या बोलता है हम उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर जो मेरा n है, n ऑब्वियसली n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, जीरो नहीं आता है इसमें, याद रखिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम बोलते हैं कि सबसे पहले डायरेक्ट देखते हैं आया कहाँ से। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी होती है। काइनेटिक एनर्जी बोलो या सिंपल एनर्जी बोलो, एनर्जी कितनी निकल के आई थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8 ml², ये आई थी आपकी एनर्जी निकल के। ठीक है, काम करते हैं, यहाँ पर लेंथ हम बॉक्स को हमेशा स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही रहने देंगे, तो एक सिंक रहेगा। ठीक है, ये करा हमने। हमको ये भी पता है, वी नो दैट from de Broglie hypothesis, from de Broglie hypothesis, de Broglie hypothesis, क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी आती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी आती है, हमको पता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में पी। ठीक है, क्या आती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में पी। इसको मैं नंबर दे देती हूँ 2। ठीक है, इसको नंबर दे दिया मैंने क्या, 1। ठीक है, अब यहाँ पर h क्या है, मेरा h है, मैं ऑलरेडी पहले भी बताया, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h की वैल्यू कितनी होती है भाई, 6.625 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, और मेरा P यहाँ पे क्या है, अगर आपको याद हो तो P मेरा क्या आता है, P आता है मोमेंटम। P क्या है, बेसिकली P है मेरा मोमेंटम। क्लियर है, चलिए अभी क्या करा हमने, यहाँ पर लिख लिया कितना, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, ये वहां से आ गया। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी चलेगा। अब उसके बाद मुझे एक और चीज पता है, क्या पता है मुझे, काइनेटिक एनर्जी बोले या एनर्जी बोले, यहाँ पर बेसिकली जहाँ पे मैं एनर्जी लिख रही थी वो बेसिकली क्या बोल सकते, काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पार्टिकल इन 1D बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी बोलो या एनर्जी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, अभी क्या लिख रही हूँ, एनर्जी E इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, पी स्क्वायर अपॉन में 2m होता है। ठीक है भाई, और यहाँ पर से अगर मैं इसको P के फॉर्म में लिख लूँ तो ये कितना आ जाएगा, H अपॉन में लैम्डा। ठीक है, जो मैंने इक्वेशन यहाँ पर मार्क करी थी, इसको मैं यहाँ से हटा के डायरेक्ट क्या करती हूँ, वहाँ पे मार्क कर देती हूँ। जो हमको एक्चुअल फॉर्म में चाहिए हम उसी को मार्क करते हैं। ये कितनी आ जाएगी मेरी, ये आ गई मेरी सेकेंड। ठीक है, और ये क्या आ गई मेरी, अच्छा इधर एक और चीज़ करते हैं, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P स्क्वायर की जगह क्या रख दो, H स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर 2m, कहाँ से लाए, फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड से मैंने वैल्यू पुट कर दी इसमें, इसको नंबर दे देती हूँ मैं क्या, थर्ड। तो अब दोनों एनर्जी की वैल्यू है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8 ml² इक्वल्स टू कितना आ गया, एच स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, m से m कैंसिल। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ गया 4 आ गया। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ क्या बचा, एन स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर,
यहाँ क्या बचा 1 अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। क्या करूँगी, लेंथ को उधर ले जाती हूँ, ये कितना हो गया n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4 और ये कितना आ गया l स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें तो l की वैल्यू निकालना है, तो रूट कर दो, क्या आ जाएगा l इक्वल्स टू बचा क्या n लैम्डा बाई 2। यही हमको लाना था, ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया। दैट इज लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय एन लैम्डा बाय, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे, अब n की वैल्यू ऑफ 1 दे दे, 2 दे दे, जो आपको देना है वो दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरा पहला फीचर हुआ किसका, पार्टिकल इन 1D बॉक्स का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड आएगा हमारा, सेकेंड फॉर all even values of n, for all even values of n, even values मतलब क्या आएंगी, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 डैश डैश डैश। याद रखना जीरो इंक्लूड मत करना पार्टिकल इन 1D बॉक्स में। फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ n द psi is asymmetric in nature, is asymmetric in nature, whereas for odd n values, for odd values of n, odd value कौन सी, 1 3 5 डैश डैश डैश, psi is symmetric in nature, psi is symmetric in nature। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्या हुआ। बेसिकली अगर दोनों तरफ एक जैसा मिला हमको तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, एक तरफ अलग दूसरी तरफ अलग मिला तो वो क्या हो जाएगा, असिमेट्रिक। ठीक है, तो देखो ये हम ऑलरेडी इनके प्लॉट्स भी बना चुके हैं। सबसे पहले हम किसका बनाते हैं, साई 1 का ग्राफ बनाते हैं, जहाँ पे क्या n इक्वल टू 1 है, साई 1 कितना, n इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा मेरे पास, ग्राफ जो आया था वो कुछ ऐसा आया था। ये आपका क्या था, ये ग्राफ था, ये कुछ ऐसे बनाया था, ये आपने ऐसे कर दिया था, यहाँ 0 था, यहाँ l था। क्लियर है, आपने क्या करा था, इसके बाद साई 3 का ग्राफ बनाया था, n इक्वल्स टू 3 का ग्राफ बनाएंगे। वो कैसा आया था, साई 3 का ग्राफ अगर आपको याद हो तो आपने स्टार्ट किया था यहाँ 0 से, ये कुछ ऐसे गया था, ऐसे गया था और ऐसे आया था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, बेसिकली ये 0 था, यहाँ l/6 था, यहाँ कितना था l/3, l/2, ये कितना था 5l/6 था, ये कितना था याद हो अगर आपको तो l/6 था। यहाँ मिनिमा कितने पे आ रहा था, l/2 पे आ रहा था, कोई ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का था। ठीक है, n इक्वल टू 2 की बात करते हैं, साई 2 का ग्राफ मेरा कैसा था, साई 2 का ग्राफ कुछ ऐसा था, यहाँ से ऐसे जाके और ऐसे था। यहाँ क्या आ रहा था, बेसिकली ये 0 था, यहाँ क्या था, यहाँ था l/4 पे था ना, ये था मेरा कितने पे, l/4 पे, और मिनिमा ये और ये l, मेरा ये मैक्सिमा कितने पे आ रहा था, सॉरी ये मेरा कितना l/2, मैक्सिमा मेरा l/4 पे था, ये कितने पे था l पे, ये मिनिमा था 3l/4 पे। क्लियर है, अगर आप सिमिलरली ऐसे किसके लिए बनाएंगे, साई 4 का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, n इक्वल टू 4 का बनाते हैं, साई 4 कुछ ऐसा बन जाएगा मेरा ग्राफ। ठीक है, ये यहाँ और यहाँ कितना जाएगा, बेसिकली मेरा वैल्यू जो जाएगा समथिंग यहाँ से मेरा ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, ये यहाँ से डिवाइड करूँगी तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ये वाला ग्राफ यहाँ से डिवाइड करूँगी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद ये वाला ग्राफ यहाँ से डिवाइड करती हूँ मैं, ये वाला यहाँ से डिवाइड करती हूँ। अब आपको खुद ही दिख गया होगा कि बेसिकली मेरे ये वाले दोनों जो हैं ये बेसिकली कैसे ग्राफ आए, ये आए मेरे क्या, असिमेट्रिक। ठीक है, ये कैसे आए, असिमेट्रिक, और ये वाले मेरे ग्राफ कैसे आए, ये वाले ग्राफ मेरे आए कैसे, सिमेट्रिक।
ठीक है। सिमेट्रिक मतलब देखो यहाँ वाले इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, ये लाइन डिवाइड करी, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है जबकि ये वाला पार्ट नीचे जा रहा है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ ये नीचे वो ऊपर है, यहाँ ऊपर है और ये नीचे। ठीक है, तो इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जितनी भी फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ एन मेरे ग्राफ सिमेट्रिक इन नेचर एंड फॉर इवन वैल्यू ऑफ एन ग्राफ मेरे क्या आएंगे, असिमेट्रिक इन नेचर। ओके, तो ये बेसिकली मेरा क्या था, सेकेंड फीचर था। चलिए थर्ड की बात करते हैं हम, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड बेसिकली मेरा क्या आएगा, नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड मेरा क्या आएगा, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-1। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स मेरी कितनी आएंगी, n-1 के इक्वल आएगी। एंड as the number of nodes increases, as the number of nodes increase, energy also increases। दिख ही रहा है, वो तो आपने पहले देखा था यहाँ पर, इसी से समझ में आ जाएगा ये वाले ग्राफ से। यहाँ पर कितनी नोड थी, यहाँ पर 0 नोड थी, यहाँ 0 नोड, यहाँ कितनी 1 और 2 नोड, तो इसकी एनर्जी कितनी आती है, थोड़ी ज़्यादा आएगी। यहाँ पर कितनी आई, 1 नोड आई, यहाँ पे कितनी आई, 1 2 3 नोड, मतलब जहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो, आपकी 0 आ जाए। तो दिख ही रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ नोड, देखो यहाँ पे क्या था, n=3 था, तो n-1 करोगे कितनी आ गई, नोड्स कितनी आ गई, 2 नोड्स आ गई। दिख रही है आपको 2 नोड्स बनी हुई, एक ये और एक ये। यहाँ पर क्या है, ये हमारा साई का रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ साई 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ठीक है, यहाँ पर अब आपको एनर्जी की बात करें तो इसकी एनर्जी कितनी आती है, 9h², 8ml²। अगर इसकी बात करूंगी यहाँ पर एनर्जी कितनी आएगी, यहाँ एनर्जी आती है मेरी 4h² अपॉन में 8ml²। 9h² बाय 8ml² ज़्यादा बड़ा है और 4h² बाय 8ml² छोटा है। तो यहाँ पे नोड्स है क्या, यहाँ पे नोड्स 2 है, तो मैंने वही तो पॉइंट लिखवाया है कि जैसे आपकी नोड्स इंक्रीज होगी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है। चलिए लास्ट और फोर्थ पॉइंट आता है फीचर्स का, जो कि क्या बोलता है, बेसिकली लास्ट तो नहीं बोल सकते, और भी पॉइंट्स है बट मेन यही है। ठीक है, क्या होगा कि इन ग्राउंड स्टेट particles spend maximum time within the middle region of the box, within the middle region of the box। ठीक है, within the middle region of the box, that is distribution is non uniform। ठीक है, अब पार्टिकल अगर बीच में ज्यादा मिल रहा है तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मेरा नॉन यूनिफॉर्म होगा। बट as the value of n increases, this distribution becomes uniform, and the particle is find equally in every region, and thus at high value of n, quantum merges to classical, quantum mechanics merges to classical mechanics। आया समझ में, क्या लिखा है
कि इन जनरल जब आप पार्टिकल क्या होगा, मेरा ग्राउंड स्टेट पे होता है, तो हमने ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट पे निकाल दिखा, ये मैक्सिमम कहाँ पे आया था, L/2 पे आया था, मतलब पार्टिकल मेरा मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करेगा, इन द मिडिल ऑफ द बॉक्स स्पेंड करेगा। लेकिन आप जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप n = 12, n = 13 या और हायर वैल्यूज पे पहुंचोगे, तो क्या होता है ना कि ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाता है। मींस पार्टिकल सभी जगह पर इक्वली प्रोबेबिलिटी होती है मिलने की, और मेरा क्या होता है वहाँ पे क्वांटम मर्ज हो जाता है क्लासिकल में। वहाँ पर फिर जो आप एनर्जी गैप देखते हो ना, वो ऑलमोस्ट एक दूसरे पे कोलैब करना है। स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे n = 1 आएगा, n = 2 आएगा, n = 3 आएगा, 4, और ऐसे ऊपर जाते जाओगे तो ये सपोज n = 10, n = 11, 12, 13, या आपस में क्या होंगी, एनर्जी लेवल्स मर्ज कर जाएंगी, और जब एनर्जी लेवल मर्ज कर जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, क्लासिकल का कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, एक अकेली एनर्जी लेवल मतलब क्लासिकल हो गया। ठीक है, तो यहीं से एक कंसेप्ट और आता है मेरा, क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्या लिखूंगी मैं, 5th यही लिखूंगी कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, या फिर क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। क्या लगता है, कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है, क्या होता है क्वांटाइजेशन। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल एग्जांपल से समझिए, आप बैंक एटीएम जाते हैं, ठीक है, एटीएम में जाकर आप जब मनी विड्रॉ करते हैं तो वहां से आपको या तो 100 रुपीज नोट मिलता है या 500 रुपीज नोट मिलता है। क्या आपको कभी भी बीच के नोट मिल पाते हैं, जैसे आपको 10 रुपीज का नोट चाहिए, 20 रुपीज का नोट चाहिए, नहीं मिलता है ना। तो इसका मतलब क्या है, एटीएम ने अपना एक क्वांटाइजेशन कर रखा है कि वो या तो 100 के मल्टीपल में आपको अमाउंट निकाल के देगा या 500 के मल्टीपल में अमाउंट निकाल के देगा। ठीक वैसे ही हमारी जो पार्टिकल इन 1D बॉक्स या हम जितने भी अभी सिस्टम पढ़ेंगे उन सब में क्या है, जो पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब वो इमिट भी एक फिक्स्ड अमाउंट में करेंगे और एब्जॉर्ब भी एक फिक्स्ड अमाउंट में ही करेंगे। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू आप 1 ले सकते, 2 ले सकते, 3 ले सकते, लेकिन कभी भी आपको 1.5 क्वांटा नहीं मिलेगा। जैसे 1.5 क्वांटा आप नहीं ले सकते, इसमें 2.5 क्वांटा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, आपको इसी प्रोपोर्शन में ही लेना पड़ेगा किसी n के इंटीग्रल मल्टीपल में। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन यही होता है कि एनर्जी क्या है, आप फिक्स लोगे, या तो n h² 8 ml² आई है, या फिर आप 9h² 8 ml² लीजिए। आप कभी भी बीच में जैसी 5h² 8 ml² नहीं आएगी। ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट में ही आएगी, जो अमाउंट बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, n होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं, 6th वाला देखते हैं, एनर्जी इन डिफरेंट लिमिट्स। ठीक है, डिफरेंट लिमिट्स में एनर्जी, या फिर इसके साथ में एक और चीज लिख लेते हैं, एनर्जी एंड वेव फंक्शन। क्या लिख लेती हूँ, साई एंड ई इन डिफरेंट लिमिट्स। डिफरेंट लिमिट्स में हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं कैसे। देखो, सबसे फर्स्ट आपने क्या लिया, 0 to L लिया। 0 to L में साई कितना आया था, √2/L साइन n πx/L। ठीक है, E कितना आ गया था मेरा, n² h² में 8 ml²। क्लियर है? सेकेंड लेते हैं, अगर आपने लिया 0 to 2L, 0 to 2L लिया, आपको कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा √2/2L साइन n πx/2L। आपको कुछ नहीं करना है, L की जगह पे आपको क्या करना है, L की जगह पे चेंज करना है, दोनों लिमिट को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको लिख दो। L की जगह कितना आ जाएगा, 2L आ जाएगा। ठीक है, दोनों लिमिट 0 + 2L करोगे कितना आएगा, 2L। तो जहां जहां L था वहां वहां क्या कर दो, 2L कर दो। सिमिलरली एनर्जी के साथ करो, n² h² में 8 ml का स्क्वायर था तो 2L का स्क्वायर, तो एनर्जी कितनी आ गई, n² h² में 2 2 4 32 ml²। ठीक है, क्लियर है? सी देखते हैं, 0 से सपोज कितनी है, 3L, कितना कर दोगे, साई = √2 में 3L साइन
n पाई x अपॉन में 3l। सिमिलरली एनर्जी में क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8m 3l का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या निकल गई मेरे, डिफरेंट क्या हो गई, एनर्जी और वेव फंक्शन निकल गए डिफरेंट किसमें, डिफरेंट लिमिट्स में। ओके, ये जितने भी केसेस मैंने करवाए थे, ये बेसिकली हमारा बॉक्स कैसा था, ये बॉक्स था असिमेट्रिक 1D बॉक्स। ठीक है, कैसा था, ये सारे केसेस असिमेट्रिक 1D बॉक्स के थे। क्यों? क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक होता, आपने हमेशा एक ही पार्ट को कंसीडर करा, 0 से L। सिमेट्री होने के लिए क्या होना था, इसको होना था -L to L। ठीक है, इधर भी बराबर होता, इधर भी बराबर होता तब। अभी आपने क्या करा, सिर्फ इतने वाले पार्ट की चर्चा की। आपका अगर नीचे से यहाँ तक आएगा तो बेसिकली ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिमेट्रिक बॉक्स। सिर्फ लिमिट्स का चेंज है सिमेट्रिक असिमेट्रिक में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, असिमेट्रिक बॉक्स के, सिमेट्रिक बॉक्स के देखते हैं। ठीक है, तो मेरा D क्या आ जाएगा, -L to L। अब की बार क्या है, सिमेट्रिक है, तो याद रखना इसमें वेव फंक्शन तो ऐसे ही आएगा, क्या आ जाएगा 2 अपॉन में। अच्छा, इसको अब क्या करेंगे, याद रखना साइन के साथ मत लेना L की वैल्यू, डायरेक्ट आप क्या करोगे, L प्लस L कितना आ जाएगा 2L। ठीक है, साइन यूज नहीं करना, अगर साइन यूज करोगे -L प्लस L तो 0 हो जाएगा, नहीं, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाना है। तो L प्लस L कितना हुआ 2L, यहाँ लिखो 2L, यहाँ आएगा साइन n पाई x अपॉन में 2L, साथ में एक और साई इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा n और n, साइन 2L कॉस n पाई x अपॉन में 2L। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मेरा n क्या होगा, इवन होगा, n इवन होगा तो ऊपर वाला फंक्शन आएगा, और n अगर ऑड होगा तो क्या आएगा, नीचे वाला फंक्शन आएगा। क्लियर है? एनर्जी मेरी एज इट इज रहेगी, एनर्जी वही n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8m 2L का स्क्वायर। क्लियर है, आया समझ में? इसी का ही एक और पार्ट करके देख लेते हैं, E -L/2 टू कितना आएगा, प्लस L/2। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L/2 प्लस L/2 इक्वल टू L। क्या करेंगे यहाँ पर, साई n करा, √2/L साइन n पाई x बाय L ही रहेगा, साइन n √2/L कॉस n पाई x बाय L। यहाँ पर तो क्या होगा, L का L ही आएगा। अगेन क्या होगा यहाँ पर, यहाँ n ऑड के लिए होगा ये वेव फंक्शन, और ये n इवन के लिए होगा। एनर्जी क्या हो जाएगी, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर, क्योंकि L/2 प्लस L/2 करा था, क्या आ गया था आंसर, L आ गया था। क्लियर है, आया इतना समझ में? तो ये बेसिकली हमने क्या कर लिया, लिमिट्स को लेके सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फीचर इसमें। नेक्स्ट फीचर हमारा बेसिकली कौन से नंबर का ये फीचर है, 7 नंबर का। ठीक है, 7 नंबर का देखते हैं हम। 7 नंबर में क्या है, बेसिकली 7 नंबर में ये है कि मेरा द मॉडल particle in 1D box, the model particle in a 1D box resembles, क्या आएगा, resembles the conjugated alkene system where electron is delocalized। क्या लिखा, एक काम करो, रिजेंबल्स द, यहाँ पे क्या आना चाहिए, लीनियर वर्ड भी आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ लीनियर के लिए, रिजेंबल्स लीनियर कॉन्जुगेटेड एल्कीन सिस्टम where electron is delocalized over pi bonds, just like particle moving in a 1D box,
ठीक है, देखो बेसिकली हम पार्टिकल इन 1D बॉक्स बोल रहे थे, तो वहां पे पार्टिकल से मतलब कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो है नहीं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो वो बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो ठीक वैसे ही आप कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम लोगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेना है, डबल सिंगल, ठीक है। उसमें क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ रेजोनेंस के थ्रू, तो वही क्या कहलाएगा, मेरा बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मोशन उस लीनियर चेन के अलोंग, तो वो क्या रिजेंबल करेगा, फ्री पार्टिकल मूविंग इन अ 1D बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा इफ अ ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल, आपको ऐसा एग्जाम में आएगा, इफ अ butadiene molecule, butadiene molecule behaves like a particle in a 1D box, behaves like a particle in a 1D box, and pi electron moving between the length of the box, between the length of a box, 0 to L, ठीक है, 0 to L, then find out, सबसे फर्स्ट है the ground state energy, और सेकंड है मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम समझते हैं क्या बोला है। ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल ऐसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके कर सकता है डीलोकेलाइज, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने हैं, 2। देखो अभी तक आप क्या बोल रहे थे, यहाँ पर पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स एक अकेला पार्टिकल रहता था, और अगर आप 2 की बात करोगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आपको हर चीज का मल्टीप्लिकेशन 2 से करना होगा। ओके, चलो तो यहाँ पर समझते हैं हम, ये क्या बनाया, एनर्जी लेवल बना लो पार्टिकल इन 1D बॉक्स की तरह। क्या आता है, सबसे पहला h² अपॉन में 8ml²। दूसरी एनर्जी क्या आती है, 4h² अपॉन में 8ml²। दूसरा 9h² अपॉन में 8ml²। लास्ट में क्या आता है, 16h² अपॉन में 8ml²। ये मेरी एनर्जी लेवल बन गई। अब देखो वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से कितने हैं यहाँ पर, अच्छा मैंने यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो मेरे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे 4। ठीक है, 2 ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन से बेसिकली 2 तो क्या है मेरे, 2 डबल बॉन्ड्स है। फिलिंग करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये बस इतना सिस्टम हो गया। ये क्या आ गई, मेरी ग्राउंड स्टेट की कंडीशन आ गई। तो यहाँ पर ये किस लिए था, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी किस लिए है, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालू, टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। देखो अब उसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाली किस में भरा है, E1 में, E2 में, E3 और E4, इतने, ये तो मेरा बेसिक है ही, इतना तो भरा ही हुआ है मेरा ग्राउंड स्टेट पे। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कितनी एनर्जी आएगी, 2 × h² अपॉन में 8ml² प्लस नेक्स्ट वाला कितना आएगा, 2 अपॉन में 4h अपॉन में 8ml²। टोटल कितना हो गया मेरे पास, 2h² अपॉन में 8ml² प्लस 4 2 8 अपॉन में 8ml²। क्लियर है, इसको कैंसिल मत करना, क्यों, नीचे का सॉल्व करना इजी होगा। डायरेक्ट 8ml² निकाला, कितना आ गया यहाँ 8ml², और 2 और 8 कितना हुआ 10h², कितना हो गया ये मेरा
5h² अपॉन में 4ml²। ये क्या आ गई बेसिकली, ये आ गई मेरी क्या, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, आपको क्या दिया था, सेकेंड वाला पार्ट दिया है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये हुआ मेरा, ये कितना आ गया, h² 8ml², ये कितना आ गया 4h² 8ml², 9h² 8ml² और 16h² 8ml²। देखो हर बार फिक्स नहीं है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला तो मतलब E2 ही आएगा, आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन से तो आपको पहले 4 की फिलिंग कर ली, अब अगर यहाँ पे एक्साइटेशन होगा तो ये वाला उठ के यहाँ चले जाएगा, तो ये ऐसा था, ये ऐसा था और ये उठ के यहाँ आ जाएगा। तो अब ये क्या हुआ, मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी मांगा, ट्रांजिशन एनर्जी नहीं मांगी। ट्रांजिशन एनर्जी मांगती तो इन दोनों का मैं माइनस करके बता देती। फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी मतलब इतनी अब इलेक्ट्रॉन में कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या करूँगी, टोटल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, टोटल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई, पहले वाली तो 2h² अपॉन में 8ml² प्लस दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन है तो 4h² अपॉन में 8ml² प्लस 9h² अपॉन में 8ml²। किसी भी चीज को कट मत करिए, डायरेक्ट करिए, 4 2 6 6 और 9 15, कितना आ गया 15h² अपॉन में 8ml²। ये क्या आ गई, मेरी एनर्जी आ गई फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अगर आपको ट्रांजिशन की एनर्जी पूछे कि फर्स्ट एक्साइटेड ट्रांजिशन एनर्जी तो वो माइनस करके आई। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछा है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इन सबको ऐड करके लिख दोगे। और सिस्टम जरूर देख लेना, हर बार फिक्स नहीं है कि फर्स्ट एक्साइटेड बोला तो आप E2 की निकाल के रख देंगे, नो, इस बार E3 E2 E1 तीनों को कंबाइन करके देखोगे तो पता चलेगा कि आपकी एनर्जी कितनी आ रही। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स के फीचर्स हो गए। आगे हम इसके एवरेज मोमेंटम निकालना सीखेंगे, एवरेज पोजीशन निकालना सीखेंगे, देखेंगे अनसर्टिनिटी कैसे आती है और भी इससे रिलेटेड पार्टिकल इन 1D बॉक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।